हेलो दोस्तों। तो हमारा टॉपिक चल रहा था एचसीएफ एल्शियम और आज उसकी हमारी लास्ट क्लास होगी 8th क्लास। तो आज के हम क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो पूछे जाते हैं बार बार और जो बच्चों के लिए थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। तो उसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे। और पहला क्वेश्चन है हमारा, तीन अलग अलग संख्याओं का एलसीएम 120 है, निम्नलिखित में से कौन सा उसका एचसीएफ नहीं हो सकता? 8, 24, 12, 35। तो बेटे इस क्वेश्चन में केवल आपको एलसीएम दे रखा है और एचसीएफ पूछ रहा है। तो बेटे इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या करना होता है कि केवल जब हमें एक ही कंडीशन दे रखी हो दोनों में से, तो बेटे एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन है कि एलसीएम जो है एचसीएफ से कंप्लीटली भाग हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। कि एलसीएम की वैल्यू एचसीएफ से कंप्लीटली डिवाइड होनी चाहिए। तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों हमारे संख्याओं के माने जाएंगे। यदि एचसीएफ से एलसीएम भाग नहीं हुआ तो वह हमारा कभी भी एचसीएफ नहीं होगा। तो एचसीएफ एलसीएम की कंडीशन हमेशा ध्यान रखनी है कि एचसीएफ जो है एलसीएम का फैक्टर होता है। अब इसने पूछा है कि हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको यह देखना है कि हमारा एलसीएम कितना है 120, कि 120 का कौन सा इनमें से फैक्टर नहीं है। कहने का अर्थ है कि 120 किस संख्या से भाग नहीं जाएगा। तो वो बेटे हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? 35 होगा। तो 35 से 120 भाग नहीं होगा, तो 35 हमारा एचसीएफ नहीं हो सकता। क्लियर है? आगे क्वेश्चन बेटे, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका एचसीएफ 16 और एलसीएम 136 है? तो बेटे हमें पेयर बताने हैं कि ऐसे कितने पेयर निकल के आएंगे जिनका एलसीएम कितना रहना चाहिए। तो एलसीएम तो रहना चाहिए बेटे 136 और एचसीएफ रहना चाहिए हमारा 16। तो बेटे इसकी कंडीशन क्या है? पहले तो आपको यही देखना है कि एलसीएम एचसीएफ से कंप्लीटली डिवाइड जा रहा है नहीं जा रहा। अगर डिवाइड नहीं हुआ तो ऐसा कोई भी पेयर निकल के नहीं आएगा, और डिवाइड हो गया तो उसके बाद हम उसके पेयर निकालेंगे। तो पहला काम आपको यही ट्राई करना है कि क्या एलसीएम एचसीएफ से भाग हो रहा है। तो 136 16 से बेटे भाग नहीं हो रहा, और भाग नहीं हो रहा तो ऐसा कोई भी पेयर निकल के नहीं आएगा। तो हमारा यहां पे ऑप्शन होगा ए सही होगा, कि नो सच पेयर एग्जिस्ट, कि ऐसा कोई भी जोड़ा नहीं है जिसका एलसीएम 136 बन जाए और एचसीएफ 16 बन जाए। क्लियर? अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे कि हमें पेयर निकाल के भी बताने पड़ेंगे कि कितने पेयर बनेंगे। तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि किसका पेयर बनेगा और किसका नहीं बनेगा। तो पेयर किसका नहीं बनेगा? यदि आपका एलसीएम एचसीएफ से भाग नहीं जा रहा है तो पेयर नहीं बनेगा। आगे क्वेश्चन बेटे, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 12 और 924 है, तो ऐसे जोड़ों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन 0, 1, 2 और 3। तो पहला काम आपको ये देखना है कि डिवाइड होगा ही नहीं होगा। तो बेटे 924 12 से 12 सत्ते 84, 8 बचेगा, फिर 84 बनेगा, 12 सत्ते 84। बेटे 924 एलसीएम 12 से भाग हो रहा है, तो इसमें हमारे पेयर निकल के आएंगे। अब कितने निकलेंगे ये आपको निकालना है। पेयर कैसे निकालेंगे बेटे? जब हमें एलसीएम और एचसीएफ दे रखा हो तो रूल फॉलो करना है कि एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई में रेशो संख्याओं का, कि ए और बी हमारा क्या बेटे रेशो लिया है संख्याओं का। अब एलसीएम की वैल्यू क्या है? 924 है। एचसीएफ बेटे आपका 12 है, और रेशो हो गया ए रेशो बी, ए मल्टीप्लाई बी। तो 12 से डिवाइड करेंगे, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, ए मल्टीप्लाई बी। अब आपको निकालना बेटे ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीपल कितना आ जाए 77 आए, और जो मल्टीपल 77 आएगा बेटे वो ए और बी के मान होंगे, और ए और बी हमारा क्या है? संख्याओं का रेशो है, अनुपात है। तो बेटे मल्टीपल 1 गुना 77 आएगा, बेटे 2 से डिवाइड नहीं होगा,
3 के मल्टीपल में भी नहीं आएगा, 4 से नहीं आएगा, 5 से नहीं आएगा, 6 से भी नहीं आएगा, 7 से आएगा बेटे। 7 मल्टीपल 11 है बेटे। 8 से भी नहीं आएगा, 9 से भी नहीं आएगा, 10 से भी नहीं है, 11 से, और 11 पे तो रिपीट हो रहा है। तो हमारे 2 पेयर निकल के आए बेटे, 1 गुना 77 और 7 गुना के 11। अब इसमें भी बेटे एक कंडीशन है, आपके जो पेयर निकल के आ रहे हैं वे आपके पेयर को प्राइम होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए बेटे। को प्राइम कौन से होते हैं? जिनका एचसीएफ बेटे 1 होता है। कहने का अर्थ है ऐसे 2 नंबर जो आपस में डिवाइड ना हो, ऐसे 2 नंबर बेटे जो आपस में डिवाइड ना हो। अब देखो ये दोनों आपस में डिवाइड नहीं होंगे। अगर मैं 7 और 11 की बात करता हूं तो ये भी आपस में बेटे डिवाइड नहीं होंगे। तो हमारे कितने पेयर बनेंगे? यहाँ पे 2 बनेंगे। तो यहां पर बेटे बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। यदि कोई ऐसा पेयर है जो आपस में डिवाइड हो रहा है तो हम उसे काउंट नहीं करेंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये पेयर कैसे होने चाहिए हमारे? तो प्राइम होने चाहिए, सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए जिनका एचसीएफ 1 होगा, और एचसीएफ एक उन्हीं का होगा जो आपस में डिवाइड नहीं होंगी। बेटे आगे क्वेश्चन, 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 9 और 108 है, ऐसे जोड़ों की संख्या क्या होगी? फिर से बेटे आपका सेम क्वेश्चन है कि आपको एचसीएफ भी दे रखा है, एलसीएम भी दे रखा है, और आपसे वो पेयर पूछ रहा है। तो पेयर निकालने के लिए एलसीएम बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी होगा। अब एलसीएम कितना है? 108 है बेटे। एचसीएफ कितना है? 9 है, मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई, तो 9 से डिवाइड कर देंगे 12 पे, ए मल्टीप्लाई बी। ऐसे 2 नंबर जिनका मल्टीपल 12 होगा, तो बेटे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 में, 12 आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, 12 हो जाएगा। 3 गुना 4 ये भी 12 हो जाएगा। इससे आगे 4 या 12 रिपीट हो जाएगा, और रिपीट वाला आपको लेना नहीं है। अब आपको यहां पे फिर ट्राई करना है कि को प्राइम नंबर है या नहीं है, कि इनमें जो पेयर निकल के आए हैं ऐसा कोई पेयर जो आपस में डिवाइड तो नहीं हो रहा। तो बेटे ऐसा पेयर है हमारा 2 और 6, आपस में डिवाइड हो जाएगा, तो बेटे इस पेयर को हम काउंट नहीं करेंगे। 3 और 4 की बात करते हैं बेटे, ये आपस में डिवाइड नहीं हो रहे, तो ये भी काउंट रहेगा और पहले वाला काउंट होगा। तो हमारे यहां पर पेयर कितने बनेंगे? 2 पेयर बनेंगे, और हमारा यहां पर सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। तो फिर से बेटे उस पेयर को हटा देना है जो आपस में डिवाइड हो जाए। तो 2 और 6 आपस में डिवाइड है बेटे, 2 से ये 1 पे डिवाइड हो जाएगा और ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा। इस वजह से हम 2 और 6 को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। क्लियर? आगे क्वेश्चन बेटे, 2 अंकों की 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 16 और 480 है, संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। एक तो बेटे इस क्वेश्चन में पेयर ना पूछ के नंबर्स पूछे आपसे, वो संख्या बतानी है। दूसरी कंडीशन, जो आपके नंबर्स होंगे दोनों कैसे होने चाहिए? 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों वाली संख्या होनी चाहिए। अगर बेटे क्वेश्चन में संख्या ही पूछ रखी है तो वो क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। आसान कैसे है कि संख्या तो हमारे पास दे ही रखी है, हम संख्याओं को ले लेंगे और उनका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे, और हमें देखना होगा कि ऐसा कौन सा पेयर है जिसका एचसीएफ 16 आ जाए और एलसीएम 480 आ जाए। तो आप ऑप्शन से उठा के भी कर सकते हो। तो एचसीएफ अगर मैं 16 मानता हूं तो 16 से दोनों संख्या भाग जानी चाहिए बेटे, तो 40 भाग नहीं होगा, इसमें 48 हो जाएगा, तो पहला गलत हो गया। क्योंकि एचसीएफ क्या होता है कि वह संख्या जो दी गई संख्या को भाग कर दे। तो हम अपने एचसीएफ से अपनी संख्याओं को भाग करके ट्राई कर रहे हैं कि किस किस संख्या डिवाइड हो रही है। 60 और 72 16 से भाग नहीं होगा बेटे, 16 चौका 64, 16 पंजे 80 भाग हो जाएगा, 16 पंजे 80, 16 छिक्के 96। तो बेटे हमारे यहाँ पे 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो 16 से डिवाइड जा रहे हैं दोनों नंबर। अब सेकंड कंडीशन बेटे, इनका
एलसीएम 480 आना चाहिए। बेटे 16 से ये डिवाइड जा रहा है 4 पे और ये डिवाइड जा रहा है 5 पे, ये रेशो होगा। और एलसीएम निकालने का फॉर्मूला बता रखा है मैंने पिछली वीडियो में, एचसीएफ मल्टीप्लाई में रेशो कर लेते हैं। एचसीएफ 16 है, पहला रेशो 4 है और दूसरा रेशो 5, तो गुना करेंगे बेटे 5 चौक 20 और 16 गुना के 20 करेंगे 320। तो 64 और 80 का जो एलसीएम है बेटे वो 320 आएगा। तो बेटे ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो लास्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होगा 80 और 96 वाला, ठीक है ना। तो एलसीएम निकालने का फॉर्मूला होता है बेटे एचसीएफ इनटू में ए और बी, और ए और बी हमारे रेशो होंगे। रेशो क्या होता है कि संख्याओं को जिस संख्या से हम डिवाइड कर देते हैं, इट मींस एचसीएफ से, उसके बाद दोनों में जो नंबर रह जाते हैं वो अनुपात रह जाता है। बेटे इसको हम ऑप्शन से कर सकते हैं। अब कंप्लीट कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो, कि एलसीएम बराबर क्या होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। एलसीएम हो गया 480, एचसीएफ बेटे 16, ए और बी। तो 16 से डिवाइड हो जाएगा बेटे 30 पे, ए मल्टीप्लाई बी। अब आपको ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका मल्टीपल कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। तो 1 गुना के 30, 2 और 15 होगा, 3 और 10 होगा, 4 के मल्टीपल में नहीं बेटे 5 और 6 होगा, इससे आगे और कोई मल्टीपल है नहीं, 6 और 5 रिपीट हो रहा है। अब बेटे आपको ये देखना है कि कोई ऐसा पेयर जो आपस में डिवाइड हो रहा हो, 1 30 डिवाइड नहीं होगा, 2 15 नहीं होगा, 3 10 भी नहीं होगा और 5 6 भी नहीं होगा। तो इसमें कोई भी ऐसा पेयर नहीं जो आपस में डिवाइड हो रहा हो। तो बेटे इसमें पेयर कितने बनेंगे, अगर पेयर पूछता है तो इसका आंसर होगा बेटे 4। अगर पेयर पूछता है कि कितने जोड़े बनेंगे, तब इसका आंसर क्या है, 4 है। लेकिन हमें तो नंबर्स निकालने। अब नंबर कैसे बनाते हैं, नंबर बनाते हैं बेटे, जो हमारा रेशो होता है ए बी का जो मान होता है उसमें एचसीएफ से गुना कर दूं, और हमारा एचसीएफ क्या है 16, तो मैं 16 से गुना करूंगा बेटे इनमें। तो 16 एकम 16, 16 3 48, 480 आएगा। इसमें गुना करते हैं बेटे 16 से, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 8, 16 एकम 16 और 8 24। इसमें गुना करेंगे बेटे 16 से, 16 3 48, 160। इसमें बेटे 16 से गुना करेंगे, 16 पंजे 80, 16 छिक्के 96। तो बेटे हमारे 4 पेयर आ रहे हैं और मैंने चारों पेयर की संख्या निकाल दी है। अब इन चारों में से कौन सा सही है, अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमारे जो नंबर है वो कितने अंकों के हैं, 2 अंकों के, और 2 अंकों के हैं तो हमारा केवल एक ही पेयर निकल के आया है ऐसा 80 और 96 वाला, जिसमें हमारे 2 अंक हैं। 48 160 में, 160 में बेटे 3 अंक आ रहे हैं, 240 में 3 अंक है, 480 में 3 अंक है। इस वजह से पहले 3 पेयर गलत माने जाएंगे और हमारा लास्ट वाला पेयर सही माना जाएगा। तो हमारी संख्या 80 और 96 होंगी। तो क्लियर है बेटे। तो संख्या कैसे निकाली जाएंगी, पहले उसके लिए आपको पेयर निकालने पड़ेंगे और पेयर में एचसीएफ से गुना करेंगे, गुना करने पर आपके नंबर आते हैं। तो जितने भी पेयर बनेंगे उसकी भी कंडीशन होगी कि उन पेयर में से कौन सा सही होगा, क्वेश्चन में दे रखा होगा कोई ना कोई कंडीशन जरूर। तो यहां पर बेटे आपका डी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन, फिर से ऐसा ही क्वेश्चन बेटे, 3 अंकों वाली 2 संख्याओं का एचसीएफ 17 है। अब की बार हमें हमारे जो नंबर है वो कितने अंकों के, 3 अंकों के, पिछले में 2 अंकों के थे, जिनका एचसीएफ 17 है और एलसीएम बेटे 714 है। तो संख्याओं का योग बताना है, तो योग निकालने से पहले आपको संख्या निकालनी पड़ेगी। तो बेटे रूल क्या था, एलसीएम बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी होगा। तो एलसीएम है आपका 714, एचसीएफ है आपका 17, ए मल्टीप्लाई बी। तो 17 से डिवाइड करेंगे, 17 चौका 68, 3 बचेगा, 17 दूनी 34।
तो बेटे 17 से डिवाइड हो गया 34, सॉरी 42 पे। अब ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीपल 42 होगा, तो बेटे एक तो हो जाएगा 1 गुना के 42, 2 गुना के 21, 3 गुना के 14, 4 से डिवाइड नहीं है, 5 के मल्टीपल में नहीं है एक बेटे, तो 6 7 42, इससे आगे रिपीट होगा 7 6 42। तो बेटे यहां पर अब पेयर देखो, चारों पेयर हमारे कोप्राइम है कि ऐसा कोई भी पेयर नहीं है जो आपस में डिवाइड हो रहा है। तो हमारे पेयर की संख्या पूछेगा तो 4 पेयर होंगे, लेकिन उसने पेयर नहीं पूछा, उसने नंबर्स पूछे हैं। तो बेटे नंबर निकालने के लिए क्या बताया था अभी, ए और बी के मान में गुना कर देंगे किसकी, एचसीएफ की, और एचसीएफ कितना है 17, ठीक है ना, एचसीएफ से गुना कर देंगे, 17 एकम 17, 42 से करेंगे तो 714 होगा बेटे। यहां पे गुना करते हैं, 17 दूनी 34, 17 एकम 17, एक बचेगा, 17 दूनी 34 और 1 35, अगले में गुना करते हैं बेटे, 17 3 51, 17 चौका 68, 6 बचेगा, 17 कम 17 और 6 23, लास्ट वाले में गुना करेंगे बेटे, 17 छिक्के 102 और 17 सत्ते 119। तो बेटे हमारे यहां पर 4 पेयर बन रहे थे और चारों पेयर की मैंने संख्या निकाली है। अब क्वेश्चन की कंडीशन पे आ जाते हैं कि इन चारों में से कौन सा पेयर हमें सही करना होगा। अब क्वेश्चन की कंडीशन है कि जो हमारी संख्याएं हैं वह कितने अंकों वाली हैं, 3 अंकों वाली। तो अब आप देखो कि ऐसा कौन सा पेयर है जिसमें हमारे 3 अंक आ रहे हैं, तो वो है बेटे हमारा 102 और 119। तो इससे ऊपर वाले में 51 दो अंकों की संख्या है, 34 में 2 अंक है, 17 में 2 अंक है, इस वजह से गलत है। तो हमारे नंबर निकल के आए हैं बेटे 102 और 119। अब क्या पूछा है, दोनों का सम पूछा है, और दोनों का सम करेंगे ये आएगा बेटे 221 आंसर होगा। तो हमारा बेटे यहां पे बी आंसर सही होगा। क्लियर है। तो बेटे पहले रेशो आएगा, रेशो में एचसीएफ से गुना होगी, एचसीएफ से गुना करने पर आपके नंबर निकल के आएंगे, और नंबर जो आएंगे उनमें भी आपको देखना होगा कि कौन सा सही है, और जो सा सही होगा उसके बाद जो आंसर पूछ रहा है वो निकालेंगे। आगे क्वेश्चन बेटे 7th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज 99 एंड एचसीएफ इज 9 इच। कि धनात्मक पूर्णांकों के युग्मों की संख्या जिनका योग 99 है और एचसीएफ 9 है। ऑप्शन 5 3 2 4। तो बेटे इस क्वेश्चन में भी आपसे पेयर पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग करी है। अब की बार हमें सम ऑफ नंबर्स दे रखा है और साथ में एचसीएफ दे रखा है, और पिछले क्वेश्चन में एचसीएफ के साथ हमें एलसीएम दे रखा था। अगर बेटे एलसीएम नहीं दे रखा तो हम पिछले वाले फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे। तो बेटे हम लेके चलेंगे सबसे पहले रेशो, कि नंबर्स का रेशो ले लेते हैं हम, ए रेशो बी हो गया। और पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था बेटे, अगर हमें रेशो दे रखा है तो नंबर कैसे निकालते हैं, रेशो में मल्टीप्लाई कर देते हैं एचसीएफ की। अब एचसीएफ क्या है 9, तो 9 से गुना करेंगे 9a बनेगा, और दूसरा हो जाएगा 9b। ये हमारी क्या हो जाएंगे बेटे, संख्या हो जाएंगी, नंबर हो जाएंगे हमारे। तो रेशो में एचसीएफ से गुना करने पर नंबर आ जाएंगे। अब हमें इन दोनों का सम दे रखा है 99, 9 को कॉमन कर लेंगे बेटे, a प्लस बी 99 होगा, तो 9 से डिवाइड कर देंगे तो a प्लस बी आ जाएगा हमारा 11। अब पिछले क्वेश्चन में तो मल्टीपल बन रहा था, अब की बार एडिशन सम बन रहा है, कि ऐसे दो नंबर जिनका सम 11 होगा, तो बेटे क्या होंगे, 1 प्लस 10, 2 प्लस 9,
3 + 8, 4 + 7, 5 + 6, इससे आगे बेटे 6 + 5 रिपीट हो जाएगा, और जहां भी रिपीट होना स्टार्ट हो जाए वहां रोक देना है। अब आपको यह देखना है कि कोप्राइम है या नहीं है, कि ऐसा कोई पेयर तो नहीं जो आपस में डिवाइड हो रहा हो। 1 और 10 डिवाइड नहीं हो रहा, काउंट होगा बेटे। 2 और 9 भी डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी काउंट रहेगा। 3 8 भी डिवाइड नहीं है, ये भी काउंट है। 4 7 भी डिवाइड नहीं है, ये भी काउंट है। 5 6 भी डिवाइड नहीं है, ये भी काउंट है। तो सारे पेयर काउंट होंगे, तो कितने हो गए बेटे? ये 5। तो यहां पर हमारा ए ऑप्शन सही होगा। क्लियर बेटे? तो जब क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ दे रखा हो, तो पिछला रूल फॉलो करना है कि एलसीएम बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। दूसरा, यदि एचसीएफ के साथ योग दे रखा हो या प्रोडक्ट गुणनफल दे रखा हो, तब हम इसी कंडीशन को फॉलो करेंगे। हम नंबर्स का पहले रेशो लेंगे, ए रेशो बी, उसमें एचसीएफ से गुना करके उन्हें नंबर मान के चलेंगे। सम दे रखा है तो बीच में प्लस लेंगे, और प्रोडक्ट दे रखा है तो बीच में मल्टीप्लाई लेंगे। क्लियर है बेटे? इसका आंसर क्या बन गया हमारा? ए ऑप्शन 5 सही है। आगे क्वेश्चन बेटे, दो धनात्मक संख्याओं का योग 240 है और उनका एचसीएफ 15 है। दी गई शर्त को पूरा करने वाली संख्याओं के युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 5 8 2 4, सेम पिछला सा क्वेश्चन बेटे, कि आपको एचसीएफ दे रखा है और सम दे रखा है नंबर्स का, और आपको डिसाइड करना है कि ऐसे कितने पेयर बनने वाले हैं। धनात्मक संख्या पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं बेटे? जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। कहने का अर्थ नेचुरल नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो सबसे पहले बेटे रेशो हो गया ए रेशो बी। तो नंबर्स क्या बनेंगे? हमारे नंबर्स हो जाएंगे, एचसीएफ से गुना कर देंगे, 15A और 15B। अब इन दोनों का सम दे रखा है 240। 15 को कॉमन कर लिया, तो 15 से डिवाइड कर देंगे बेटे। 15 कम 15, कितना बचेगा? 9। 15 चिक्की 90। तो A + B आपका हो गया बेटे 16। अब फिर से ऐसे दो नंबर जिनका सम 16 चाहिए, तो A को हम 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 1 + के 15, 2 + के 14, 3 13, 4 12, 5 प्लस में 11, 6 प्लस में 10, 7 प्लस में 9, 8 प्लस में 8। इससे आगे बेटे रिपीट आएंगे। अब इनमें सही पेयर कौन कौन से, गलत कौन से? सही वाले कोप्राइम जो आपस में डिवाइड ना हो, जो आपस में डिवाइड हो जाए वो गलत हो जाएंगे, उनको काउंट नहीं करेंगे। तो पहले वाला बेटा आपका 1 15 काउंट होगा, डिवाइड नहीं हो रहा। 2 15 2 और 14 डिवाइड हो रहे हैं, गलत है बेटे ये। 3 13 काउंट होगा, डिवाइड नहीं हो रहा, कोप्राइम में। 4 12 गलत हो गया। 5 11 काउंट होगा बेटे। 6 10 गलत हो जाएगा। 7 9 काउंट होगा। 8 8 गलत हो जाएगा। तो ऐसे कितने पेयर निकल के आए बेटे? हम हमारे 4 पेयर निकल के आए हैं, तो डी ऑप्शन हमारे यहां पे सही रहेगा। ठीक है, तो पेयर इसी तरीके से हम निकालते हैं, और संख्या निकालनी पड़ जाए तो इन पेयर में गुना कर देंगे, किसकी? एचसीएफ की, तो हमारे नंबर में निकल के आ जाएंगे। आगे क्वेश्चन बेटे, फिर से सेम क्वेश्चन है कि दो धनात्मक संख्याओं का योग 216 है और उनका एचसीएफ 15 है। दी गई स्थिति को संतुष्ट करने वाली संख्याओं के जोड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 1 2 3 और 0। तो फिर से बेटे सेम रूल, योग दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, तो बेटे रेशो हो गया ए रेशो बी। एचसीएफ से गुना करेंगे 15A,
प्लस 15b बराबर 216। 15 को कॉमन कर लिया, a प्लस b 216। अब 216 15 से डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा तो बेटे पेयर निकल के नहीं आएगा। तो ऐसा कोई भी पेयर नहीं है जिनका HCF 15 आए और उनका योग 216 हो। बेटे यहां पर ऑप्शन सही होगा हमारा डी ऑप्शन। तो पेयर तभी निकलेंगे जब बेटे पहले ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो पहले डिवाइड होना जरूरी है और डिवाइड के बाद पेयर निकल गए। आगे क्वेश्चन बेटे, दो संख्याओं का योग 384 है, संख्याओं का HCF 48 है, अंकों का अंतर क्या है? बेटे अंकों का नहीं, संख्याओं का अंतर क्या है? नंबर्स की बात कर रहा है ये। तो संख्याओं का अंतर निकालने के लिए पहले आपको संख्या निकालनी पड़ेगी, और संख्या निकालने के लिए पहले आपको रेशो निकालना पड़ेगा। तो बेटे रेशो मान लिया सबसे पहले a रेशो b, नंबर बनेंगे 48a 48b, ये आपके नंबर हो जाएंगे संख्या। इन दोनों का सम हो गया बेटे 384। 48 को कॉमन किया तो a प्लस b हो गया हमारा 384, और 48 से बेटे डिवाइड हो जाएगा ये 8 पे, तो a प्लस b कितना आएगा हमारा? 8 आएगा। ठीक है, अब a प्लस b 8 है तो 1 प्लस के 7, 2 प्लस के 6, 3 प्लस के 5 और 4 प्लस के 4। अब इनमें से कौन कौन सा पेयर गलत है बेटे? 2 और 6 वाला गलत रहेगा और 4 4 वाला गलत होगा, तो ये दो पेयर तो होंगे गलत। अब इसने संख्याओं का अंतर पूछा है तो उसके लिए आपको संख्या निकालनी पड़ेगी। तो बेटे हम संख्या निकालते हैं, तो संख्या कैसे निकलेंगी? रेशो में गुना करेंगे HCF की, और HCF कितना है? 48। बेटे 48 से गुना करेंगे, 48 एकम 48, और 7 से गुना करेंगे, 7 तो 2 56, 7 चौक 28 और 5 33। तो पहले रेशो के अकॉर्डिंग जो संख्या है बेटे वो है 48 और 336। इसमें गुना करते हैं बेटे, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12 और 2 14, 5 से गुना करेंगे, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20 और 4 24। तो हमारे ऐसे दो पेयर निकल के आए बेटे। अब इनके डिफरेंस की बात करते हैं। 16 में से 8 गया 8, 2 बचेगा, 12 में से 4 गया 8, 2 का 2। बेटे इन दोनों में कितने का अंतर है? 10 में से 4 गया 6, 3 बचेगा, 13 में से 9 गया, फिर 13 में से 4 गया 9, 1 में से 1 गया 0। तो हमारा एक डिफरेंस तो आ रहा बेटे 288। एक कितना है? 288, और दूसरा कितना है? 96। अब आपको देखना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो बेटे हमारा बी ऑप्शन 288 यहां पे मैच हो रहा है, तो बी सही होगा। अगर ऑप्शन में 288 नहीं मिलता है, 96 मिलता है, तो 96 को सही करना होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों हमारे आंसर सही हैं। लेकिन ऑप्शन में दोनों में से आपको एक ही मिलेगा, दोनों नहीं मिल सकते। ठीक है, कोई डाउट बेटे? क्योंकि डिफरेंस निकालने के लिए आपको पहले क्या चाहिए? नंबर चाहिए। पहले आपको नंबर निकालने पड़ेंगे, और नंबर निकालने के लिए ए और बी रेशो निकालना पड़ेगा। रेशो आ जाएगा तो HCF से गुना करके नंबर आ जाएंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन बेटे, दो संख्याओं का HCF और गुणनफल क्रमशः 15 और 6300 है। कि हमें एक तो HCF दे रखा है बेटे, और साथ में प्रोडक्ट दे रखा है। द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स ऑफ द नंबर्स इज, संख्याओं के संभावित युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से आपको पेयर निकालने हैं, लेकिन अब की बार आपको HCF के साथ क्या दे दिया? गुणनफल दे दिया, योगफल को हटा के। लेकिन रूल तो सेम रहेगा, बस चेंजिंग क्या कर देंगे? उस प्लस के साइन को हटा के मल्टीप्लाई कर देंगे हम भी।
तो सबसे पहले रेशो ए रेशो बी, तो नंबर्स क्या बनेंगे हमारा HCF 15, 15 से गुना करेंगे 15A 15B, ये हमारे बेटे नंबर्स हो जाएंगे। दोनों का मल्टीपल बराबर 6300। तो मल्टीपल क्यों है, क्योंकि प्रोडक्ट दे रखा है। तो A मल्टीप्लाई B 6300 डिवाइड में 15 मल्टीप्लाई 15। बेटे बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो कॉमन नहीं आएगा, प्लस और माइनस हो तो कॉमन आ सकता है। 15 चौका 60, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 12 बचेगा, 15 अट्ठे 120। तो A मल्टीप्लाई B कितना हो गया हमारा 28। बेटे मल्टीपल करो, 1 गुना 28, 2 गुना 14, 3 के मल्टीपल में नहीं आएगा, 4 गुना के 7, 5 के में नहीं है, 6 के में नहीं है, 7 के में रिपीट हो जाएगा, 7 से आगे लेंगे नहीं। और इसमें से भी 2 और 14 वाला गलत होगा क्योंकि आपस में डिवाइड जा रहे हैं। तो यहां पर हमारा आंसर क्या बनेगा बेटे, अब पहले वाला सही है और दूसरा भी सही है, तो हमारे कितने पेयर बनेंगे यहाँ पे 2 पेयर बनेंगे। तो ऑप्शन सही होगा हमारा बी। ठीक है, तो यहां पर बेटे बी ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन बेटे कि दो संख्याओं का LCM 495 है और उनका HCF 5 है, यदि संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर क्या होगा। अब देखो बेटे पिछले जो क्वेश्चन हमने पढ़े थे, एक में तो HCF के साथ LCM दे रखा था, एक में HCF के साथ योग दे रखा था, और दोनों ही कंडीशन हम अप्लाई कर चुके हैं पहले ही। तो आप दोनों में से कोई सी भी कंडीशन को लेके आप सॉल्व कर सकते हो। LCM बराबर HCF मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई B से भी कर सकते हो, यहां पर योग दे रखा है, पहले A रेशो B लेके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हम इसको सॉल्व करने वाले हैं LCM की कंडीशन को लेके। तो LCM बराबर HCF इनटू में रेशो A रेशो B। LCM कितना बेटे 495, HCF है हमारा 5, A मल्टीप्लाई B, और 5 से डिवाइड कर देंगे बेटे 99, A मल्टीप्लाई। अब पेयर बनाते हैं तो 1 मल्टीप्लाई 2 से नहीं होगा बेटे, 3 की टेबल में आ जाएगा 33 पे, 4 से नहीं है, 5 से नहीं है, इससे आगे बेटे ये आएगा 9 से, इससे आगे 11 से आएगा जो रिपीट हो जाएगा, उसे हम काउंट नहीं करेंगे। अब इनमें से भी ये देखो क्या सारे पेयर माने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे। तो बेटे बीच वाला पेयर नहीं माना जाएगा क्योंकि ये को प्राइम नहीं है, इसके दोनों नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो हमारे इसमें पेयर कितने बनेंगे, तो पेयर तो बनेंगे बेटे हमारे इसमें 2। अब संख्या निकालते हैं, संख्या कैसे निकलेगी, रेशो में HCF का मल्टीपल करके, और HCF कितना है 5, तो 5 से मल्टीपल करते हैं तो 5 495 आएगा, और यहां पर 5 से मल्टीपल करते हैं तो 45 और 55 आएगा। तो मैंने दोनों रेशों पे नंबर्स निकाल दिए। अब इन दोनों में से सही कौन सा होगा, इसको बताने के लिए बेटे अगली लाइन में दे रखा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है 100। तो इनमें से आपको देखना है कि किस पेयर का सम 100 आ रहा है, तो वो है बेटे 45 और 55 का। तो पहले वाला भी पेयर गलत हो गया। अब हमसे पूछा है कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो बेटे इसमें जो डिफरेंस है वो कितने का आ गया 10 का। तो यहां पर हमारा ए ऑप्शन सही होगा। बेटे जब भी हम पेयर्स निकालते हैं, पेयर के बाद जो हमारे नंबर बन के आते हैं उनमें से कौन सा पेयर सही होगा उसके लिए भी क्वेश्चन में कंडीशन होती है, तब आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं कि दो संख्याओं का LCM 72 है
और उनका HCF 12 है, यदि संख्याओं का योग 60 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 12, 60, 24, 72। अब देखो बेटे, दो संख्याओं का योग कितना है? 60। दोनों का योग 60 है तो छोटी संख्या 60 कैसे हो सकती है? तो 60 में दूसरी संख्या बड़ी को जोड़ोगे तो उनका सम 60 से ज्यादा जाएगा, और 72 भी नहीं हो सकती। तो आपके दो ऑप्शन तो गलत हो गए। अब रह गया 12, 24। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 60 में से एक संख्या 12 है तो दूसरी 48 होगी, तभी तो दोनों का सम 60 होगा। और दूसरा, यदि 60 में से छोटी संख्या 24 है तो बड़ी संख्या 36 होगी, तभी दोनों का सम 60 होगा। अगर ऑप्शन की बात करते हैं, अब आपको क्या करना है कि दोनों का HCF निकाल के ट्राई करो कितना आएगा। तो बेटे इसका HCF भी 12 है और इसका भी 12 है, तो ये कंडीशन भी मैच होगी। लेकिन अब एलसीएम देखो 72 किसका आएगा। बेटे अगर पहली कंडीशन का मैं एलसीएम निकालता हूं तो इसका बेटे 48 आएगा, तो 12 वाला गलत हो जाएगा। तो बेटे यहां पे हमारा सी ऑप्शन 24 रह जाता है, इसका एलसीएम हमारा 72 है। तो ऑप्शन से तो ये बन जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह। तो बेटे एलसीएम बराबर क्या था? HCF मल्टीप्लाई बाय रेशो। तो 72 बराबर 12 मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई B, तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो 6 बराबर A मल्टीप्लाई B आएगा। तो मल्टीपल बनाओ 6 आने के लिए, 1 गुना 6 और 2 गुना के 3, रेशो दोनों है। अब इसमें HCF के गुना कर लेंगे। HCF कितना है हमारा? 12। 12 से गुना करेंगे तो 12 और 72 आएगा, और इसमें गुना करते हैं तो बेटे 24 और 36 आएगा। अब दोनों में से कौन सा पेयर सही है, इनका सम करके देखो, क्योंकि सम की कंडीशन है कि दोनों का सम 60 होना चाहिए। अब इन दोनों का सम तो 60 नहीं है, ये तो गलत हो गया। इन दोनों का सम 60 है, ये पेयर सही है। अब इसमें पूछा है कि छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या क्या बेटे हमारी 24 है। तो यहां पर हमारा सी ऑप्शन सही होगा। समझ में आया होगा। तो बेटे ये टॉपिक हमारा कंप्लीट है, HCF एलसीएम। अगर आपका कोई और भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट से बता सकते हैं। अब आपका नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, एवरेज।